श्रीमती शशि जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन। पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन। सम्यंक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई। तो ऐसे अनेक प्रसंग हमने सुने हैं कि उनकी सारी विपत्तियां, दुख, दारिद्र्य आदि दूर हुए हैं और वे संतुष्ट होकर के भगवान की भक्ति में लीन होकर के अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। एक प्रसंग आया है कि एक 16 वर्ष की कन्या, अत्यंत सुंदरी कन्या, और उसने अपने जीवन में उसका जब यौवन जगमगा उठा और वह अपने यौवन में प्रवेश कर चुकी, अनुपम सुंदरता पर उसे बहुत घमंड था। रूप मद भी एक मद आता है, सम्यक दर्शन में ये मद दोष पैदा करता है और रूप सौंदर्य के घमंड से युक्त वह कन्या एक बार एक शिलाखंड पर विराजमान मुनिराज थे, जो आत्म सौंदर्य में अनुपान में रस थे। आत्म सौंदर्य, आत्म गुणों के उस सौंदर्य का अनुभव कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। शिलाखंड पर बैठे महातपस्वी मुनिराज को जैसे ही उसने देखा, दृष्टि पड़ी और जैसे ही देखा कि मुनिराज के मलिन शरीर की ओर दृष्टि गई, तो उसे मुनिराज के मलिन शरीर को देख करके उसने मुनिराज का अपमान किया। और क्या किया कि ये इस तरह से नग्न दिगंबर रहते हैं, कभी भी स्नान नहीं करते हैं, आदि आदि। पर सब कुछ कहने के बाद भी मुनिराज की ध्यानस्थ मुद्रा में कोई अंतर नहीं आया, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। परंतु वह घर आई और कुछ ही समय व्यतीत हुए, कुछ दिन व्यतीत हुए कि उसे मुनि निंदा करने का और अपने रूप सौंदर्य का जो घमंड था, उसके फल स्वरूप उसे कुष्ठ रोग हो गया। अब कुष्ठ रोग हो गया तो पता है सभी को, किसी को भी शरीर में इतना छोटा सा सफ़ेद स्पॉट दिखने लग जाता है तो व्यक्ति चिंतित हो जाता है और सोचता है ये क्या हुआ, ये क्या होने जा रहा है। ये पूर्व में किए गए पाप का फल होता है, ये पूर्व में किसी भी दिगंबर मुनि राज की निंदा की होगी उसका फल होता है। और जिसको भी यह हो जाता है और वह अगर अपनी आत्मनिंदा करना शुरू कर देता है, भगवान की भक्ति करना शुरू कर देता है, तो वह उन सब से दूर भी हो सकता है। आपके समक्ष प्रथमान योग के बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं। श्रीपाल मैना सुंदरी, श्रीपाल का शरीर कुष्ठ रोग से ग्रसित था, लेकिन मैना सुंदरी ने भगवान की भक्ति सिद्धों की आराधना इस तरह से की कि कुष्ठ रोग पूरा का पूरा दूर हो गया। ऐसी भक्ति का प्रभाव होता है। वह कन्या भी अब देखती है क्या करें, पिताजी भी उसके सोचते हैं राजकन्या है, क्या हुआ, ये क्या हुआ, ऐसे सोच करके एक बार पिताजी उस कन्या को लेकर के, अपनी बेटी को लेकर के मुनिराज के निकट पहुंचते हैं। और वो मुनिराज वही मुनिराज थे जिनको देख करके कन्या के मन में निंदा का भाव आया था और निंदा की थी। जब मुनिराज के चरणों में नमन करते हैं और राजा अपनी बेटी के बारे में महाराज से निवेदन करते, महाराज इस कन्या ने ऐसा ऐसा किया, आपको देख करके ऐसा भाव आया। तो महाराज को इस बात का कष्ट हुआ कि देखो मैं इसके रोग का निमित्त बन गया, जबकि वो तो ध्यान में थे, लेकिन सुन करके उन्हें लगा कि मैं इसके रोग में कारण बन गया, मतलब ये क्या बात। और उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने कहा कन्या से कि तुम भक्तामर स्तोत्र का
पाठ करना प्रतिदिन बढ़िया श्रद्धा भक्ति के साथ में, और मुख्य रूप से 28वें नंबर छंद का बार बार पाठ करना और रिद्धि मंत्र का जाप भी करना। वह कन्या वैसा ही सब कुछ करने लगी और करते 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 कुछ ही समय हुआ कि वह अपने रूप सौंदर्य को पुनः प्राप्त कर गई। इस तरह के ये, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये सब बाह्य सौंदर्य बाह्य चमत्कार के प्रसंग है, लेकिन जिस स्तोत्र के द्वारा, जिन परमात्मा की भक्ति के द्वारा हमारे चैतन्य चमत्कार जब होते हैं तो बाह्य चमत्कार होने में तो कोई आश्चर्य की बात ही नहीं होती है। हम अंत में एक बात और कह के इस प्रसंग को समाप्त करते हैं कि एक बार गांधी जी के पास कोई एक वकील आता है और वह वकील कहता है, बापूजी आप सुबह से उठ कर के क्या करते हैं ये प्रतिदिन? तब गांधी जी ने कहा, मैं सुबह से उठ कर के प्रभु की प्रार्थना करता हूँ। गांधी जी का कौन कह रहे हैं? बापूजी कह रहे हैं। मतलब उनका जीवन भी भगवान की भक्ति के सौंदर्य से युक्त था। जैसे ही वकील ने सुना और बापूजी से कहा, बापूजी आप जो भगवान की भक्ति करने में, प्रभु से प्रार्थना करने में जो समय दे रहे हैं, अगर आप इस समय को समाज सेवा में और दे दें, देश की सेवा में तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन इतना समय और समाज सेवा में दे देंगे तो ये समाज सेवा निखर करके अपने सामने आएगी। बापूजी ने सुना तो उन्होंने वकील से कहा, एक काम करो, आप भी अपने सुबह से नाश्ता करने का, फिर भोजन करने का, फिर दोपहरी करने का, फिर शाम को भोजन करने का, और सोते सोते भी खाने पीने में जितना समय लगता है वो सारा का सारा समय प्रैक्टिस करने में लगा दो। कौन सी प्रैक्टिस करने में? वकालत करने की प्रैक्टिस में लगा दो। इतना समय तुम्हारा वकालत का कार्य और अधिक निखर करके सामने आएगा। तो वकील ने क्या कहा? आपके मन में भी प्रश्न आ रहा होगा, क्या कहते वकील? सच्ची सच्ची बताओ, आपके मन में क्या आ रहा है? आ रहा किसी के मन में कुछ कि वकील ने क्या जवाब दिया होगा गांधी जी को? बताओ तो जरा। जब भोजन का समय कम करने को कहा जा रहा है तब क्या कहा होगा वकील ने? वकील ने कहा, बापूजी बिना भोजन किए भी कभी शरीर चलता है क्या? शरीर को चलाने के लिए भोजन जरूरी और जरूरी होता है। आप कैसे कह रहे हो कि भोजन का समय कम कर दिया जाए और प्रैक्टिस में समय दे दिया जाए तो वकालत निखर करके आएगी? तब बापूजी ने जो कहा वह सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि जैसे भोजन किए बिना तुम्हारा शरीर नहीं चलता, वैसे प्रभु की प्रार्थना किए बिना मेरा जीवन नहीं चलता और मेरी आत्मा नहीं चलती। सुनकर के वकील भी आश्चर्यान्वित हो गए। प्रभु की प्रार्थना के प्रति इतना समर्पण आपने भी अपनी करतल ध्वनि के माध्यम से ये प्रदर्शित कर दिया कि बापूजी ने जो कहा, प्रभु की प्रार्थना को महत्व दिया और आपने भी करतल ध्वनि से प्रभु की प्रार्थना का समर्थन किया, क्योंकि आप सभी भी अपने जीवन में प्रभु की प्रार्थना किए बिना नहीं रहते। सुबह से उठते हैं, प्रभु की प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, है ना?
शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। जब बहुत छोटे थे ना, बहुत छोटे का मतलब समझते हैं आप लोग, और पिताजी जो अब आप सभी के समक्ष आसन्न सागर जी के नाम से जाने जाते रहे, जब भी सुबह से उठते उनके मुख से ये पंक्तियां जरूर निकलती थी। कौन सी? हे प्रभु। अब मैं सोचती ये भजन है क्या है, कहाँ लिखी हैं ये पंक्तियां, लेकिन उनके मुख से सुनते 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 याद हो गई। और सुबह सुबह से भगवान के समक्ष, प्रभु के समक्ष ये प्रार्थना करना, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। और ऐसी प्रार्थना करना कोई एक अपने जीवन में भव्यता को प्राप्त करने वाला ही हो सकता है। गांधी जी की उस प्रभु प्रार्थना से वकील स्वयं ऐसा प्रभावित हुआ कि वह भी अपने जीवन में सुबह से उठ करके प्रतिदिन प्रभु की प्रार्थना करने लगा। और फिर कहता है बापूजी से, बापूजी क्या आपने मुझे प्रेरणा दी। मेरी जिंदगी के आज तक के जितने भी वर्ष हुए और उन वर्षों में जितने महीने हुए, जितने पक्ष हुए, जितने सप्ताह हुए, जितने दिन हुए, जितने घंटे हुए, जितने मिनट हुए, जितने सेकंड्स हुए, वे सभी मेरे निरर्थक चले गए। आज से मेरी जिंदगी के वे क्षण सार्थक हैं जिन क्षणों में मैं भगवान से, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और कहता हूँ, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे। और अंत में भगवान भी उस भक्त से कहते हैं, प्रभु की प्रार्थना करने वाले से कहते हैं, जो कि आचार्य श्री जी ने एक निरंजन शतक में एक काव्य लिखा है, वह भी वसंत तिल का छंद में। उन्होंने कहा, ध्यान से सुनेंगे तो अर्थ अपने आप समझ में आएगा, और ये अर्थ समझ के अपने जीवन को अर्थवान बनाने की पूरी कोशिश करना। भगवान के सामने जाने के उपरांत भी, प्रतिदिन दर्शन करने के उपरांत भी हमारा मन तृप्त नहीं होता, तब भगवान हमसे क्या कहते हैं, ये आचार्य श्री जी और भगवान के बीच की बात है। उन्होंने चूंकि उस रहस्य को शब्दों में लिख दिया, बड़ा उपकार किया कि आचार्य श्री आप भगवान की बात सुनते हो और आपकी बात भगवान भी सुनते हैं। भगवान का आचार्य कहते हैं, सौंदर्य पान कर भी मुख का तुम्हारे, प्यासा रहा मन तभी तुम यों पुकारे, पीयूष पी निज तृषा यदि है बुझाना, बेटा तुझे सहज शाश्वत शांति पाना। देखो क्या कहा उन्होंने, कहते हैं, हे भगवान मैंने आपके सौंदर्य का प्रतिदिन दर्शन किया, आपके मुख के सौंदर्य का अनुपान किया, फिर भी मेरा मन प्यासा रहा। सो भगवान तो कौन होते हैं? केवली भगवान होते हैं। सब जानते हैं कि इस भक्त के मन में अभी ये प्यास है, ये दर्शन करके भी अभी अपने आप को प्यासा महसूस कर रहा है। तो भगवान यूं पुकारते हैं, क्या कहते हैं भगवान? आप भगवान श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ स्वामी जी के समक्ष खड़े हो और उनके सामने ये भावना रख रहे हो कि हे भगवान मैंने आपके रूप सौंदर्य को, गुण सौंदर्य को प्रतिदिन देखा, दर्शन किया, लेकिन फिर भी मेरा मन तृप्त नहीं हो पा रहा है, कुछ तो कहिए भगवान, कुछ तो कहिए। तब भगवान क्या कहते हैं, बेटा, आचार्य श्री को बेटा शब्द बड़ा पसंद है, ऐसा लगता है ना। मुखमाटी महाकाव्य में भी समझी बात बेटा, कई बार बेटा शब्द का उपयोग किया उन्होंने। और अभी भी इस छंद में हम देख रहे हैं भगवान पुकार रहे हैं, किसको? आचार्य श्री जी के लिए। क्या कह रहे हैं? बेटा
तुझे अगर सहज शाश्वत शांति को प्राप्त करना है, अपने मन को तृप्त करना है, तो पीयूष पी निज तृषा यदि है बुझाना। पीयूष पी करके तुम्हें अपनी तृषा को बुझाना है, तो इस शांति को प्राप्त करने वाला जो ये भक्ति का मार्ग है, भगवान के गुणों का स्तवन करना और उनके आदेश के अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जीना, यह वास्तव में हमारी तृप्ति का कारण है। और वही मन की तृप्ति हम सभी की हो। भगवान का हमें भी ये पुकार का शब्द मिले, कभी हम भी ये महसूस करें। आचार्य श्री जी ने तो महसूस कर लिया और लिख दिया कि भगवान मेरा मन तृप्त नहीं हो पा रहा, क्या करूं? तो भगवान कहते बेटा सुनो, तुम निजामृत का पान करो, अर्थात परमात्मा के दर्शन करते करते अपने आत्मा के गुणों का स्मरण करो और अपने आत्मा को परमात्मा बनाने के मार्ग पर आगे बढ़ो। निश्चित तौर पर तुम्हारी निज तृषा शांत हो जाएगी और सहज शाश्वत शांति को तुम प्राप्त कर लोगे। जब भगवान की ऐसी पुकार मिलती है तो आचार्य श्री जी को कितना अच्छा लगा होगा जिस समय ये काव्य लिखा होगा। ये सोचने का आप अपने आप में विचार लाओ, प्रयास करो कि भगवान आचार्य श्री जी ने जो भी लिखा है, किन अनुभूतियों के दौर से निकल करके उन्होंने लिखा होगा। आप भी कल्पना करो, हम भगवान के सामने बैठे, भगवान हमें पुकार रहे, हम गुरु के सामने बैठे और गुरु हमें पुकारे कि ओ सुनो, ऐसा करो तो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। हम धन्य हो जाते हैं उनके शब्दों को सुन करके। हम सभी धन्य हैं ऐसे गुरुवर को पा करके, जिनके दर्शन करके हमें वीतरागता का मार्ग का राज और रहस्य समझ में आता है। हम अपनी वीतरागता को उद्घाटित करने में गुरुदेव के प्रति समर्पित होकर के और उनकी कृतज्ञता का ख्याल करते, उनका गुणगान करते हैं कि इस अनुपम जो अद्वितीय, जो कि नेत्रों, इन चर्म नेत्रों के द्वारा दिखने वाला नहीं है, ऐसे वीतराग चैतन्यता का सौंदर्य का उपदेश आपने हमें दिया। हम सभी उसका अनुपान करके आनंद का अनुभव करते हैं। सभी जीव आनंद में हों, सुखी रहें सब जीव जगत के। इस भावना के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन। पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन। सम्यंक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई।